कुछ लोगों को अचानक प्यार मिल सकता है, कुछ लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है और कुछ लोगों को जीवन का ऐसा सच पता चल सकता है जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई बड़ा ग्रह अपनी स्थिति को बदलता है तो उसका प्रभाव केवल आसमान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो सीधे आपके जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। और जब बात हो शुक्र ग्रह की तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र केवल एक ग्रह नहीं है, ये प्रेम का प्रतीक है, आकर्षण के कारक हैं, सौंदर्य, सुख सुविधा, विलासिता, धन, कला और रिश्तों की मधुरता के स्वामी माने जाते हैं। जब भी शुक्र मजबूत होता है तो इंसान के जीवन में प्यार बढ़ता है, रिश्तों में मिठास आती है, धन और सुख सुविधा के रास्ते खुलते हैं। लेकिन जब शुक्र अपनी चाल को बदलते हैं या फिर किसी नए नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वो जीवन में ऐसे बदलाव भी लेकर आ सकते हैं जो आपको पूरी तरीके से बदल के रख देगा। कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है 15 मार्च 2026 को। शुक्र ग्रह रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये गोचर 25 मार्च 2026 तक रहेगा। रेवती नक्षत्र ज्योतिष में बहुत ही खास माना गया है। ये नक्षत्र 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है। इसका अर्थ है समापन और नई शुरुआत। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, जो बुद्धि, व्यापार, संचार, योजना और चतुराई का कारक माने जाते हैं। जब प्रेम और आकर्षण के स्वामी बुद्धि और योजना के स्वामी बुध से अपनी ऊर्जा को मिलाते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी हलचल पैदा हो सकती है। ये संयोजन कई बार ऐसा समय लाता है जब इंसान अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ खुद को महसूस करता है। कभी दिल कहता है कि किसी एक रिश्ते को एक और मौका दो, तो दिमाग कहेगा कि नहीं, जिसने एक बार धोखा दिया उसे छोड़ के आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। और यही कारण है कि शुक्र का रेवती नक्षत्र में गोचर कई लोगों के जीवन में गहरे भावनात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। इस दौरान आपके जीवन में प्रेम के नए अवसर आएंगे या फिर आपके कैरियर और धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या ये भी हो सकता है कि जीवन आपको कुछ कठोर सच दिखाए। क्या होने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 15 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और 25 मार्च तक यहीं पे रहेंगे। तो 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक शुक्र का रेवती नक्षत्र में गोचर आप लोगों यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों पर, उनके जीवन पर हर क्षेत्रों में किस तरीके से प्रभाव डालेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में आपको कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि इस पूरे गोचर के शुभ प्रभाव को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। वृश्चिक राशि रेवती नक्षत्र जीवन के अंतिम चरण, पूर्णता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए ये समय आपके जीवन में पुराने अध्याय को बंद करके एक नए अध्याय की शुरुआत करने का संकेत दे रहा है। कई वृश्चिक राशि को इस दौरान महसूस होगा कि उनकी सोच, भावनाएं और जीवन के लक्ष्य धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। कैरियर के मामले में ये समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शुक्र और बुध की ऊर्जा आपको रचनात्मक और स्मार्ट डिसीजन लेने की क्षमता देगा। जो लोग नौकरी में हैं तो उन्हें इस समय नई जिम्मेदारी या फिर नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। कुछ लोगों को अचानक बॉस की तारीफ या फिर प्रमोशन के संकेत भी मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से भावुक होते हैं, इसीलिए इस समय भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके व्यापार की, धन की। व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये समय नई डील और नए संपर्क लेकर आ सकता है। खास तौर पर अगर आपका काम ऑनलाइन, मीडिया
यूट्यूब, मार्केटिंग या फिर कम्युनिकेशन, फैशन, ब्यूटी, ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो ये समय काफ़ी लाभदायक हो सकता है। कई लोगों को इस दौरान अचानक धन लाभ या फिर नई कमाई के स्रोत मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए धन को संभाल कर रखने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। शुक्र यहाँ पे एक्टिव हैं, तो वो आपको ऐसो आराम की तरफ ज़्यादा खींच कर ले जाएंगे। इस समय आप चाहेंगे कि आप लग्जरी चीज़ों को ऑब्जर्व करें, लग्जरी चीज़ों के पीछे आपका दिमाग ज़्यादा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे बुद्धि की कारक बुध भी हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत गाइड जरूर करेंगे। दिल कहेगा कि सारी चीज़ें खरीद लूं, लेकिन दिमाग आपको बताएगा कि नहीं। बस अब बात करते हैं स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतर समय रहने वाला है। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होने के कारण आपकी याददाश्त और समझने की क्षमता मजबूत हो सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इस समय अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन आलस से आपको बचना है। वहीं पर बात कर लें आपके रिलेशनशिप की, तो प्रेम जीवन में ये गोचर काफी दिलचस्प हो सकता है। कुछ वृश्चिक राशि के लोगों की पुरानी अधूरी प्रेम कहानी फिर से शुरू हो सकती है। किसी पुराने दोस्त या फिर पुरानी प्रेमी से अचानक संपर्क हो सकता है। सिंगल लोगों के जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वृश्चिक राशि का स्वभाव थोड़ा रहस्यमय होता है, इसीलिए अगर आप अपने दिल की बात छिपाते रहेंगे तो रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। जो दिल पे है वो जुबान पर आना ही चाहिए। और अगर आप शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा लोगों के लिए ये समय रिश्तों में भावनात्मक गहराई को लेकर आ सकता है। इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। कोई पुराने मुद्दे जिससे कि बातचीत अगर बंद थी या फिर उसे लेकर झगड़े हो रहे थे, तो वो सुलझ सकते हैं। लेकिन अगर पहले से कोई भी बड़ा तनाव चल रहा था, तो इस समय आपको बातचीत करके समाधान कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। तो इस समय मिश्रित परिणाम रहेगा। कुछ लोगों के घर में खुशियों का माहौल बन सकता है, तो कुछ लोगों के घरों में कोई शुभ काम हो सकता है। कुछ लोग अपने फैमिली के साथ ट्रेवल की योजना बना सकते हैं, तो कुछ लोग अपने माता पिता के बेहद करीब आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। तो क्योंकि आप लोग भावुक ज़्यादा होते हैं, लेकिन खुद को हमेशा स्ट्रांग दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और ही चाहता है। इसीलिए इस समय आप मेडिटेशन कीजिए, ये आपको ज़्यादा सुकून देगा। स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में ये समय सामान्य रहेगा, लेकिन नींद की कमी, तनाव और ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। हालांकि आप इस समय भी इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। नींद की कमी हो रही है, तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग तो हो ही रही होगी। योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सारी चीजें आपके लिए लाभदायक रहेगी। वृश्चिक राशि, इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं। ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपको अचानक और अप्रत्याशित लाभ भी दिला सकते हैं। याद रखिएगा कि भाग्य भी तभी साथ देता है जब इरादे नेक हो, कर्म सही हो और मेहनत तगड़ी हो। इसीलिए अवसर को पहचान कर सही समय पे कदम उठाना बेहद जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। रिश्तों में ईमानदारी रखिए, रिश्ता सही चलेगा। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, गलत दिशा में लगाइएगा फिर गलत होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र का शुभ प्रभाव बढ़े, तो सबसे पहली बात कि आप शुक्रवार को आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। पिंक कलर भी पहन सकते हैं। इस दिन आप गुलाब जल अपने फेस पे छिड़क सकते हैं। इस दिन आप गुलाब का इत्र खुद पे छिड़क सकते हैं। इस दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। आप उन्हें पूजा करते समय सफ़ेद फूल जरूर अर्पित कीजिए। इन सब चीज़ों में से कोई भी आप एक दो उपाय कर सकते हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबल हों। वृश्चिक राशि, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको खड़ी रखती है। शायद यही कारण है कि जब ग्रहों की ऊर्जा बदलती है तो उसका असर
आपके जीवन पे ज्यादा गहराई से दिखाई देता है। शुक्र का ये गोचर आपको एक और मौका दे रहा है अपने दिल की आवाज सुनने का, अपने रिश्तों को समझने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। हो सकता है कि ये समय आपकी जीवन की किसी अधूरी कहानी को पूरी कर दे। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।